हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपको एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है, देखो क्या नाम है, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के कुछ इक्वेशंस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले आपको पता है कि फिजिक्स में अगर मैं आपसे बोलूं कि इनिशियल लीनियर वेलोसिटी को हम किससे इंडिकेट करें, तो आप बोलोगे सर आप इसे u से इंडिकेट करें। लीनियर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो u से इंडिकेट किया जाता है। और अगर मैं बोलूं फाइनल लीनियर वेलोसिटी हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो आप बोलोगे सर फाइनल लीनियर वेलोसिटी को हम अक्सर v से इंडिकेट। देखते जाओ फिजिक्स में बेटा, लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, सब लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं मैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो बोलोगे सर आप उसे s से इंडिकेट कर। लीनियर मोशन में अगर आपसे मैं बोलूं कि लीनियर एक्सेलरेशन किससे इंडिकेट होता है, a से इंडिकेट होता है। तो उसी तरह अगर हम आ जाएं एंगुलर मोशन में, तो ध्यान से सुनना, एंगुलर मोशन में अगर आप आते हो तो अगर आपसे कोई पूछे कि वहां इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कैसे इंडिकेट होगा, तो वहां पे आपको पता है लीनियर मोशन में वेलोसिटी को ओमेगा से करते हैं, बट ओमेगा के नीचे आई लिख देंगे तो ये ओमेगा इनिशियल हो जाए। यहां फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो बोलोगे सर ये भी ओमेगा से ही होता है, बस ओमेगा के नीचे एफ लिख देते हैं फाइनल। भाई यू भी यहां ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल। यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो वो करते हैं एंगल में, जो हम एंगल रोटेट करते हैं वहां। फिर यहां पे अगर मैं बोलूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे इंडिकेट करते हैं, तो याद रखना इसे अल्फा से कर। आपको ये यूनिट भी पता होगी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, इसकी भी मीटर पर सेकंड होती है, इसकी मीटर होती है, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसकी रेडियन पर सेकंड होती है बेटा, इसकी भी होती है रेडियन पर सेकंड, इसकी तो रेडियन होती है यूनिट, और एक्सेलरेशन की होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गई यूनिट। लीनियर मोशन में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। यहां पे ओमेगा कैसे निकालते हैं, वही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। फर्क क्या है समझ में आ गया, लीनियर वेलोसिटी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी के जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। पैटर्न बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा जो मीनिंग्स हैं वो बदल रहे हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम है, वंस अगेन आई विल रिपीट कि जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, और थोड़ा सा मीनिंग बदल रहा है वो आपके। अब आप बोलोगे क्या मीनिंग बदल रहा है, देखो लीनियर वेलोसिटी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन की भी बात करें तो लीनियर एक्सेलरेशन में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में एंगुलर। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, S इज इक्वल टू होता है R इंटू थीटा, V इज इक्वल टू होता है R इंटू ओमेगा, याद रखना। A इज इक्वल टू होता है R इंटू अल्फा, याद रखना। अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, एक सर्कल में चक्कर काट रही है, तो अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को उस सर्कल के रेडियस से, जिस सर्कल में वो घूम रही है, मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है। सेम पैटर्न वेलोसिटी के लिए, अगर एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे लीनियर वेलोसिटी आ जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था सर्कुलर मोशन में।
उसी तरह अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे, कौन सा रेडियस, जिस पाथ में वो घूम रहा है, तो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाता है, याद रखना। फिर आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लीनियर मोशन में होते, सुनिएगा, और यहां हम लिख रहे हैं एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन में आपको पता है ना, हालांकि दोबारा लिख दिया मैंने, लिख चुका हूं, वेलोसिटी कैसे निकलता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। यहां पे वेलोसिटी उसी पैटर्न पे होगा, बस डिस्प्लेसमेंट को हम किस में लिख देंगे, थीटा में। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, दोबारा मैं बता रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। यहां पे एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बेटा, अल्फा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन। लीनियर मोशन में एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद करो, इसे हम कहते थे इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां कैसे निकलेगा, v की जगह पे ओमेगा फाइनल, u के जगह पे ओमेगा इनिशियल, a के जगह पे अल्फा और t। एंगुलर मोशन में भी, सर्कुलर मोशन, रोटेशन में भी हम फाइनल वेलोसिटी सेम पैटर्न पे निकालते हैं, इनिशियल तो इनिशियल, बस a के जगह पे अल्फा आ जाए। फिर याद करो, एक फॉर्मूला होता था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लीनियर मोशन में क्या निकालने का, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पैटर्न चेंज करो, v के जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल, फिर ओमेगा इनिशियल, a के जगह पे अल्फा और s के जगह पे थीटा। फिर लीनियर मोशन में s निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट निकालने का, डिस्टेंस निकालने का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी पैटर्न पे रोटेशन में भी फॉर्मूला बनता है, s के जगह पे थीटा आ जाता है, u के जगह पे ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ, a के जगह पे अल्फा और ये। तो सारे फॉर्मूले लीनियर वाले ही एंगुलर में आ जाते हैं, बस मीनिंग जो पैटर्न है वही रहता है, सिंबॉलिक बदल जाते हैं, सिंबल्स बदल जाते हैं। ये फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था ना अभी, ये दोबारा हमने लिख दिया, तो इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत है, इसको हम हटा देते हैं। तो मैंने क्या किया, आपको समझ में आया, लीनियर और एंगुलर में जो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे कैसे अलग होते हैं वो हमने बताया, और उस पैटर्न पे ये फॉर्मूले लीनियर मोशन में यूज होते हैं, इसी पैटर्न पे ये एंगुलर मोशन में यूज होते हैं। तो ये आपने जो देखा वो एक कंपैरिजन देखा लीनियर और एंगुलर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन को जिस पाथ में वो बॉडी घूमती है सर्कुलर मोशन में या रिवोल्यूशन में, उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लीनियर में आ जाता है, वही चीज लीनियर में आ जाता है। अब हम रोटेशनल डायनेमिक्स में हम प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ बताएंगे किसका, इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गया कि प्रूफ करो, डिराइव करो इक्वेशन ऑफ मोशन। हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिराइव करने जा रहे हैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। टॉपिक का नाम हम लिख देंगे नाम क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन लिखा था ना, तो हम लिख देते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन रोटेशनल इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं। हमने कहा ना 3 इक्वेशन होते हैं, जैसे लीनियर मोशन में भी 3 होते हैं, 1 2 3, उसी तरह यहां भी 3 होते हैं सेम, तो हम डिराइव करने जा रहे हैं कैलकुलस मेथड्स। देखो आपको पता है थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जानते हो ना, ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल, सब मैंने बताया। फाइनल का मतलब कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद मान लो वेलोसिटी बदल के ओमेगा फाइनल हो गई। अल्फा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट माना गया है, एक्सेलरेशन जो है जिससे वेलोसिटी चेंज हो रही है वो फिक्स है, वेलोसिटी तो चेंज होगी बट चेंज होने वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना गया। तो हम फॉर्मूला एक एक करके डिराइव करेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने जा रहे हैं। देखो कैसे बनाएंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी, ये पैटर्न होता है क्या निकालने का, एक्सेलरेशन। जानते हो ना एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
हम वही करने जा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा कांस्टेंट माना गया है, बाहर आ जाएगा। और यहाँ ओमेगा की लिमिट, ओमेगा की दो लिमिट होगी, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पता है। और टाइम की लिमिट इनिशियल जीरो, टाइम की लिमिट हमेशा जीरो से शुरू होता है, टाइम की काउंटिंग जीरो से शुरू होती है, तो जीरो से टी। और वेलोसिटी की ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल, ये तो जीरो नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट तो करना पड़ेगा, तो ये इनिशियल लिया जाता है, जीरो नहीं लिया जाता। पर टाइम तो हमेशा जीरो से ही शुरू होता है। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया। ओमेगा की वैल्यू रखो, पहले ओमेगा के जगह पे ओमेगा फाइनल माइनस, फिर बीच में माइनस लगाओ, फिर ओमेगा के जगह पे ओमेगा इनिशियल, राइट साइड आ जाओ, टी के जगह पे टी फाइनल माइनस टी के जगह पे इनिशियल। आ गया ये पैटर्न। ओमेगा इनिशियल को इधर ले जाओ तो क्या आ गया, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। याद है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी के पैटर्न पे पहला इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन जो कहते हैं कैलकुलस मेथड से कर। सेकंड क्या करने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से। सेकंड हम करने जा रहे हैं अगला इक्वेशन का। वैसे ही शुरुआत करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर हम वैसे ही शुरुआत करेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वंस अगेन। फिर क्रॉस उसमें थोड़ा सा एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो वहां किया था, थोड़ा सा चेंज लाओ। अगर चेंज नहीं लाओगे वैसे ही चलोगे तो तब तो फिर हम उसी फॉर्मूले पे पहुंच जाए। अब हम दूसरा फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज करना। चेंज क्या करना पड़ेगा वो जरा आप ध्यान, यहाँ पे चेंज ये करना आप कि इसी इक्वेशन में ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। इसी इक्वेशन अपने मन से ये जो होता है ना फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, इसमें क्या करो ऊपर नीचे डी थीटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा, एक डी थीटा बाई डी टी, जो इसके नीचे डी टी है उसके साथ डी थीटा मिलकर क्या बन जाएगा जानते हो ना, ये क्या बन जाता है ओमेगा वेलोसिटी। तो ये बन गया ओमेगा, तो ये अल्फा अब दिखेगा आपको ऐसा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। पहले जो अल्फा, पहले जो एक्सेलरेशन ऐसा दिख रहा था डी ओमेगा बाई डी टी, अब ये ऐसे से ऐसा दिखने लगेगा। क्या करने के बाद, ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के। लीनियर मोशन में भी हम ऐसे ही प्रूफ करते थे तीनों फॉर्मूले को, वहां बस यहाँ पे ए दिखता था, यहाँ पे वी दिखता था, वहां हम ds से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, सेम पैटर्न है। अब जब अल्फा एक्सेलरेशन ऐसे से ऐसा बन गया तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इंटू डी थीटा। फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया है, मैंने कहा था ना एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, तो वो कांस्टेंट हर जगह बाहर आ जा रहा है। ओमेगा की लिमिट इनिशियल से फाइनल, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। और टाइम हो या डिस्प्लेसमेंट हो, शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, तो थीटा की लिमिट जीरो से थीटा, डिस्प्लेसमेंट की जीरो से थीटा। अब ओमेगा को करते हैं इंटीग्रेट। यहां अकेला डी ओमेगा नहीं है, ओमेगा डी ओमेगा है, ओमेगा को इंटीग्रेट करने जा। ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर कितना है 1, तो आपको पता है ना जब ओमेगा आ जाए कोई वेरिएबल आ जाए तो पावर देखते हैं, पावर अभी 1 है तो इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है, 1 है तो 2, उतनी ही पावर से डिवाइड। उधर राइट साइड अकेला डी थीटा है तो थीटा, आपको पता ना सिंगल डी एक्स एक्स, सिंगल डी वाई वाई, सिंगल डी टी टी, सिंगल डी थीटा थीटा। और अगर वेरिएबल आ जाए तो पावर से देखते हैं, हो गया। अब वैल्यूज को रखते हैं, ओमेगा के जगह पे पहले ओमेगा फाइनल, तो क्या हो जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बाई 2, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर रखेंगे ओमेगा की जगह पे ओमेगा इनिशियल माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बाई 2। राइट साइड में आएंगे, थीटा के जगह पे फाइनल वैल्यू थीटा माइनस थीटा के जगह पे इनिशियल वैल्यू, लिमिट रख दिया। एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, 2 उधर चला गया 2 अल्फा थीटा। अब ये ओमेगा इनिशियल को उधर ले जाऊं तो क्या बन गया, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, बिल्कुल वैसे ही बन गया। लीनियर मोशन में वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as आ गया, वो लीनियर का था, ये रोटेशनल का। 2 इक्वेशन प्रूफ कर दिया। दोनों हमने अल्फा से शुरुआत किया, एक्सेलरेशन से शुरुआत किया, इसमें थोड़ा चेंज लाकर किया, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर। अब हम आएंगे तीसरे इक्वेशन में। बेटा तीसरे इक्वेशन में क्या है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, अब हम थर्ड में आ रहे हैं। थर्ड की शुरुआत करो,
उस पैटर्न से जो हमने पढ़ाया था कि जो वेलोसिटी होती है फिजिक्स में वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां शुरुआत करो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। ये कौन सा ओमेगा है? फाइनल है। इनिशियल तो फिक्स होता है, फाइनल है जो चेंज हो रहा है, याद रखना ये फाइनल है। ये जो हम लेते हैं ना डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से जो चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, इनिशियल देखो फिक्स होती है, इनिशियल कभी बदलती नहीं है, चाहे लीनियर मोशन हो चाहे एंगुलर मोशन हो, इनिशियल वेलोसिटी एक ही बार मिलती है और टाइम के हिसाब से जो हर पल बदलती है वो फाइनल होती है। अब कुछ तो वो फाइनल है। तो ये जो है ना, ये जो ओमेगा हमने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से जो ओमेगा मिलता है डिस्प्लेसमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग, वो इनिशियल नहीं वो फाइनल होता है, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे और ओमेगा फाइनल क्या लिख सकते हैं पहले वाले इक्वेशन से, याद है ओमेगा प्लस अल्फा टी, उसी पैटर्न वी को लिख सकते हैं ना, वी इक्वल टू यू प्लस एटी के पैटर्न पे। तो अब क्या दिमाग लगाएंगे, जहां पे ओमेगा फाइनल है उसके जगह पे क्या लिख देंगे, देखो डी थीटा। तो ओमेगा फाइनल है ना, ये तो फाइनल है, तो फाइनल को हटा के ये पैटर्न ला दो, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी टू डी टी, फिर ब्रैकेट खोल दो, ओमेगा इनिशियल इंटू डी टी अल्फा टी डी टी, और दोनों साइड इंटीग्रेट करो थीटा का, ओमेगा इनिशियल बाहर आ जाएगा। मैंने कहा था ना अल्फा तो कांस्टेंट माना गया है इसलिए बाहर आ रहा है, बट इनिशियल वेलोसिटी याद रखना, चाहे लीनियर मोशन हो चाहे एंगुलर हो, इनिशियल एक ही बार मिलती है, वो कभी बदलती नहीं है। तो ओमेगा इनिशियल कांस्टेंट है, बाहर आ गया, किसका इंटीग्रेशन हो गया, dt का। यहाँ अल्फा बाहर आ गया, किसका इंटीग्रेशन हो गया, t dt का। अकेला d थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा। देखो क्या लिखा है, इनिशियल कांस्टेंट होती है बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कभी बदलती नहीं। चलो डी थीटा का क्या हो गया, थीटा। अकेला dt का क्या हो गया, t। यहां अकेला dt नहीं है, साथ में t भी लगा है, वेरिएबल भी है, तो यहां पावर देखेंगे, t का पावर 1। तो क्या होता है अगर पावर वाला इंटीग्रेशन आ जाए तो पावर एक बढ़ जाता है, t का पावर 2 उतना ही पावर से डिवाइड हो गया। t की लिमिट तो जानते हो 0 से t हो गया। अब क्या करोगे, वैल्यूज को रखोगे, थीटा के जगह पे फाइनल वैल्यू थीटा, बीच में लगाते हैं माइनस, फिर t के जगह पे फाइनल वैल्यू t, बीच में लगाते हैं माइनस, फिर t की इनिशियल वैल्यू 0, फिर t के जगह पे फाइनल वैल्यू t, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर 0 हो गया। तो जब इसको रख दिया तो आ गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला आ गया, याद है जो लीनियर मोशन में होता था s, यहाँ थीटा, वहां u, यहाँ ओमेगा इनिशियल, वहां a, यहाँ अल्फा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के पैटर्न पे रोटेशनल मोशन का अगला फॉर्मूला आ गया। 3 फॉर्मूले का प्रूफ आता है पेपर में, कौन से मेथड से, कैलकुलस मेथड से। सेम लीनियर मोशन में भी है, उसी वही पैटर्न वही तरीका एंगुलर मोशन में। फिर यहां पे एक चीज और आता है, याद रखना, अगर कभी कभी आ जाए कि कोई बॉडी चक्कर काट रही है तो बताओ कितने चक्कर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 2 पाई, याद रखना। अगर कभी किसी सवाल में आ जाए, अभी मैं कराने वाला हूं 2 मिनट के अंदर, कि बताइए वो कितने चक्कर काटेगी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशंस, घूम रहे हैं तो कितने चक्कर आप घूम गए, कितने रिवोल्यूशन आपने किए, तो उसका फॉर्मूला है थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जितना भी आप घूमे अपॉन 2 पाई, याद रखना। फिर आपको याद है ये सर्कुलर मोशन में भी आपको बताया गया था, आपको नहीं याद है तो इस बात को याद रखना बेटा। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, जानते हो गया। कोई चीज जब चक्कर काटती है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और एक होता है टी, टी को कहते हैं टाइम पीरियड। टी का मतलब क्या होता है सर्कुलर मोशन में या रोटेशन में, टाइम पीरियड, यानी एक चक्कर में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, एंगुलर वेलोसिटी हम टाइम पीरियड की मदद से भी निकाल सकते हैं, और 1/t को फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं, याद रखना। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर किसी सवाल में फ्रीक्वेंसी पता है तो या टाइम पीरियड पता है तो हम ओमेगा ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओमेगा बोले तो एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। अब इतना जो मैंने कराया, अब इस पे एक छोटा सा सवाल करा। क्या क्वेश्चन है जरा सुनो। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इंक्रीजेस फ्रॉम 1200 rpm
3120 rpm in 16 second. Find angular acceleration, I mean alpha, and number of revolution, जो हमने बताया ये number of revolution. तो बोलोगे सर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1 सेकंड का होता है. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड वो फ्रीक्वेंसी. यहां तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है, कितने सेकंड में? 16 सेकंड. तो कैसे निकालेंगे जरा सुनो, देखो यहां पे कंफ्यूजन है थोड़ा. लिखा है एंगुलर स्पीड, तो आप इसे ओमेगा समझ जाओगे, बट यूनिट के हिसाब से देखो तो आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, ये तो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ओमेगा की यूनिट होती तो रेडियन पर सेकंड होता. बोल दिया है एंगुलर स्पीड और दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. यूनिट ध्यान से देखा करो. अगर ये ओमेगा होता तो लिखा है वही देता, तो रेडियन पर सेकंड देता. चलो ये फ्रीक्वेंसी है, याद रखना. रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये तो फ्रीक्वेंसी होती है. तो 1200 आरपीएम, तो इसको पहले 60 से मल्टीप्लाई करके बोलोगे सर आपने तो डिवाइड किया है. हाँ, मैंने मल्टीप्लाई किया है, आपको लग रहा है डिवाइड. क्या फ्रीक्वेंसी है? 1200 आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट. पर मिनट, मिनट नीचे है, पर लगा है, मिनट नीचे है, तो 60 भी नीचे ही मल्टीप्लाई हुआ है, तब आया है पर सेकंड. मिनट नीचे है तो सेकंड भी तो नीचे ही आएगा ना. तो ये 60 नीचे मल्टीप्लाई किया है, देखने में डिवाइड लग रहा है, तो आ गया 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड. पहला काम तो फ्रीक्वेंसी गिवन था और वो रिवोल्यूशन पर मिनट में था, तो इसको हमने पहले पर सेकंड में चेंज. उसके बाद कुछ देर के बाद बोल रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़कर हो गई 3120 आरपीएम. कितनी हो गई? 3120 आरपीएम. फिर वही आरपीएम में है, फिर इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 52 रिवोल्यूशन पर सेकंड. अब जब दोनों फ्रीक्वेंसी निकल गया तो ओमेगा निकाल दो. मैंने कहा था ना फ्रीक्वेंसी से ओमेगा कैसे निकालते हैं? 2 पाई इंटू एफ, 20 इंटू 2 पाई 40 पाई. अब ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड. फिर फाइनल फ्रीक्वेंसी से फाइनल ओमेगा निकाल दो, 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू 52, 104 पाई रेडियन पर सेकेंड. दोनों ओमेगा निकल गया. दो फ्रीक्वेंसी से दो ओमेगा, इनिशियल ओमेगा एंड फाइनल ओमेगा. और जब ओमेगा निकल गया तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो. क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम, डी ओमेगा बाय डी टी. चेंज टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम. सॉल्व करो. आज क्या आ गया ये? व्हाट इज दिस? दिस इज योर एक्सेलरेशन. फिर बोला है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. इस 16 सेकंड में कितने चक्कर काट लिए? तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 2 पाई. तो उसके लिए मुझे थीटा यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा. और रोटेशनल में क्या होता है, एंगुलर मोशन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का? वही पैटर्न, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला. u के जगह पे ओमेगा इनिशियल, a के जगह पे अल्फा. अब ओमेगा इनिशियल कितना तुमने निकाला था? देखो बेटा 40 पाई. तो 40 पाई कितने टाइम में? 16 हाफ. अल्फा कितना आया था? याद करो, 4 पाई इंटू 16 स्क्वायर. सॉल्व करोगे तो ओमेगा थीटा आ जाएगा 1152 पाई. थीटा मीन्स रेडियन आ गया. डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया हमने इस 16 सेकंड में जो बॉडी घूम रही है. आपसे पूछा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 2 पाई. तो थीटा अपॉन 2 पाई कितना आ गया? इट मीन्स ये कितने चक्कर काटेगा? 576. नंबर के कोई यूनिट्स नहीं होते, वो तो वैसे ही लिखेंगे 6. यस. तो ये आपने जो देखा, आई थिंक सो, ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे. सारे के सारे किसके? एंगुलर मोशन के जो इक्वेशंस होते हैं. और जब मैंने आज आपको पढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा कि आप लीनियर और एंगुलर को कंपेयर करोगे तो बड़ा इजीली याद हो जाएगा. ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान रखना. ये टॉपिक मैंने आज फिनिश कर दिया बेटा. नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक टेक केयर, बाय.